राणा श्याम सिंह लोकदल छोड़ करके उसमें आया था बीजेपी में, धक्के मार के मीटिंग से बाहर निकाल दिया था। नहीं निकाल दिया था। तो अब वो मंत्री बन गया, सारा कुछ है, अब वो उसको कोई कुछ भी नहीं कह सकता, वही सब कुछ हो रहा है। अब दूसरों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई मीटिंग होती है, कोई और जलसा जुलूस के लिए कोई नीति बनानी है पार्टी ने जिला लेवल पर, उसके बारे में सबको बुलाना चाहिए। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि मेरे पास भी मैसेज घट आता है, कम आता है मैसेज। तो इस बारे में पूर्ण विचार करना चाहिए। हाँ, पूर्ण विचार करना चाहिए। सारे जब हम बीजेपी में हैं तो फिर बीजेपी में हैं, हम कोई पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मोदी साहब की सोच पर खरा उतरेंगे। तो इस चीज़ को देखते इनको सबको बुलाना चाहिए। ये बात गलत है कि किसी को बुलाओ किसी को ना बुलाओ, इसमें पुराने और नए का सवाल नहीं हुआ करता। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सभा में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा अरदौर से हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर BL सैनी जी। आइए करते हैं बातचीत देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जनाब, आज जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तनाव का माहौल बना हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तनाव का माहौल तो इन परिस्थितियों में बनता ही है, चाहे वो पाकिस्तान और भारत हो, चाहे कोई दूसरा देश हो। अब पाकिस्तान की देश की बड़ी भारी गलती है, एक तरफ तो ये कहता कि मेरा हाथ नहीं है, और एक तरफ जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो उग्रवाद फैला रहे हैं, और उग्रवाद भी उसका सारा नजर जो है जो भारत देश है उसके ऊपर उतारते हैं। अब भारत भी इतना कमजोर थोड़ी ही है, इतना कमजोर वो समझ रहे हैं। अगर देखा जाए तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है, पाकिस्तान उसके आगे कुछ नहीं है। वो पहले बड़े समय निकल गए, अब तो भारत के पास जो है ना बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैटर्न टैंक, मिसाइलें, सेना, थल सेना, जल सेना, सारे प्रकार की सेनाएं हैं और ताकत है। आज की तारीख में भारतवर्ष एक बहुत बड़ी ताकत है, और उस ताकत के साथ इस प्रकार से पंगे लेना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये इतने दिनों की बात हो गई है, 40-45 लोगों को चुन चुन करके धर्म पूछ करके मारा गया है, कि मोदी साहब को चाहिए था कि इसका रिजल्ट गेलपड़ी दिखाते, साथ ही साथ टीट फॉर टैट, तो इनको पता लग जाता भी कोई भारत भी कोई देश है। ऐसी डुलमुल नीति अपनाने की बजाय उनको एकदम से उन पर अटैक करना चाहिए था। पर हो सकता है कि इतना बड़ा नेता वो भी इस बारे में कुछ सोच रहा हो, इस बारे में सोच रहा हो, कोई प्लानिंग बना रहा हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि मोदी साहब को तकलीफ नहीं है इस चीज़ की, उसको भी तकलीफ है, और वो कोई ना कोई प्लानिंग बनाई जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जब वो प्लानिंग बनेगी और जो देश जो है ना पूरा अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान तो 15 दिन की तो बात छोड़िए, 15 मिनट भी रुकने वाला नहीं है इंडिया के आगे। अगर मोदी साहब के दिमाग में आ गई ना बात, तो 15 मिनट भी इनको रुकने नहीं देगा। तो इसलिए देखो, कोई चीज़ कोई प्रधानमंत्री सोचता है वो भी हो सकता है देश के भले के लिए सोच रहा हो, और दूसरे कोई बड़े बुजुर्ग सोचते हैं वो भी हो सकता है कि उसके लिए सोच रहे हों। तो इस प्रकार से पाकिस्तान ने ये गलत किया। मैं तो ये कहूँगा उनको अपने जो उनके उग्रवादी हैं उनको सबक सिखाना चाहिए, खुद पाकिस्तान को चाहिए कि उनको सबक सिखाए, भलाई तो इसमें है। डॉक्टर साहब, जैसे तो विपक्ष की सभी पार्टियों ने मोदी जी को समर्थन दिया है कि आप पाक के विरुद्ध कोई भी कदम उठाएंगे, हम सब आपके साथ हैं। इस अवसर पर देशवासियों के नाम क्या संदेश देंगे सर आप? देखो, देशवासियों ने, जितनी भी पार्टियां देश के अंदर हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे कोई दूसरी पार्टी है, सब ने इस बारे में
मोदी का साथ दिया है और मोदी के साथ खड़ी हैं, जैसे कि सारी पार्टियां कह रही हैं। जैसे कि कहा जा रहा है, कांग्रेस वालों का भी बयान आया था कि हम इस मामले में मोदी के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं। होना भी चाहिए। राजनीति बातें अलग होती हैं, लेकिन जहाँ देश का सवाल है वहाँ एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। और एकजुट अगर हैं, अगर सच्चे मन से वो ये बात सोच रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। विधायक साहब, कल पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोक दिया है, इसको लेकर किस प्रकार इस तनाव को कम किया जा सकता है? ऐसे है, ये तो जो आम आदमी पार्टी है ना, उसकी एक सोची समझी रणनीति है। हालांकि उसको पता कि पानी वो भी नहीं रोक सकते, इसका नुकसान है। अगर वो पानी रोकेगा तो हरियाणा उनका परिवहन रोक देगा, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? जो समझौता पानी के बारे में हुआ है पंजाब का और हरियाणा का, उस समझौते पर कायम रहना चाहिए और कायम रहना पड़ेगा। अगर कायम नहीं रहेंगे तो नुकसान पंजाब को बड़ा भारी होगा। विधायक साहब, मैं एक पीड़ा यहाँ के साथियों से मिलता हूँ, जो लोग अन्य पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए हैं, उनका एक दर्द है, उनको टीस है कि भाजपा अपने कार्यक्रमों में इन लोगों को आमंत्रित नहीं करती। देखो, ये तो बात अब दूसरों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई मीटिंग होती है, कोई और जलसा जुलूस के लिए कोई नीति बनानी है पार्टी ने जिला लेवल पर, उसके बारे में सबको बुलाना चाहिए। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि मेरे पास भी मैसेज घट आता है, कम आता है मैसेज। तो इस बारे में पूर्ण विचार करना चाहिए। हाँ, पूर्ण विचार करना चाहिए। सारे जब जब हम बीजेपी में हैं तो फिर बीजेपी में हैं। हम कोई पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोदी साहब की सोच पर खरा उतरेंगे। तो इस चीज़ को देखते इनको सबको बुलाना चाहिए। ये बात गलत है कि किसी को बुलाओ किसी को ना बुलाओ। इसमें पुराने और नए का सवाल नहीं हुआ करता। नए तो सारे ही होते हैं, कभी ना कभी धीरे धीरे ही पुराने होते हैं वो। अब इन्होंने तो वही चीज़ देख लिया ना, जिस प्रकार से राणा श्याम सिंह लोकदल छोड़ करके उसमें आया था बीजेपी में, धक्के मार के मीटिंग से बाहर निकाल दिया था। निकाल दिया था कि नहीं निकाल दिया था? तो अब वो मंत्री बन गया, सारा कुछ है, अब वो उसको कोई कुछ भी नहीं कह सकता, वही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे नहीं भाई, पद मिल गया तो उसकी इज्जत करो, जिस पद नहीं है तो उसकी इज्जत ना करो। हम सब कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे एक हैं। किसी के पास पद है किसी के पास नहीं है, वो बात अलग है। सैन साहब, पंजाब के चुनाव अभी थोड़े दूर हैं, उससे पहले ही भाजपा ने अपना मोर्चा संभालते हुए खासतौर पे जो सीमावर्ती इलाके बढ़ते हैं हरियाणा के, पंजाब, डेराबस्सी, जीरकपुर साइड, वहां पर बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है। अभी सैनी समाज से काफी मजबूत जनाधार वाले नेता अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये सैनी समाज का बीजेपी में शामिल होना किस बात का संकेत है पंजाब के अंदर? देखिए, सैनी समाज को जिस प्रकार से ये शामिल हो रहे हैं, जहाँ जिसको कोई इज्जत मिलती है वो वहीं जाता है। राजनीति एक ऐसी चीज है जहाँ किसी को इज्जत मिलेगी, कोई हिस्सा मिलेगा, वो वहीं जाएगा ना जी। आज भारतीय जनता पार्टी सैनी समाज को मुख्यमंत्री दिया है, इसी प्रकार से और पद दे रहे हैं बड़े बड़े। तो ये सैनी समाज को दे रहे, तो फिर सैनी समाज अगर उसकी तरफ आकर्षित है बीजेपी की तरफ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आकर्षित तो होना ही है। और ये जो गांव लगते हैं, चाहे डेराबस्सी है, आगे चले जाइए आप बनूड़ साइड है, फिर उससे आगे चले जाओ आप ये बिंजल साइड है, ये सारे के सारे सैनियों के गढ़ हैं। सैनी बहुत ज़्यादा वहाँ रहते हैं और ये बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है। और बीजेपी का भविष्य जो है वो ब्राइट
जिसको बोलते हैं वो नजर आता है। सैनी साहब, आपके समर्थक शुरू से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहां भी गए आपके समर्थक हजारों की संख्या में उस पार्टी में शामिल हुए, आज आपके साथ भाजपा में शामिल हैं। उनको आस उम्मीद है कि भाजपा जगरी जल्दी जो साथी नहीं शामिल हुए उनको कहीं ना कहीं मान सम्मान देगी, चेयरमैनी वाला देंगी। सबसे उम्मीद है कि चेयरमैनी मिलने की संभावनाएं हैं। इसको लेकर कैसे आप समझते हैं? देखिए, चेयरमैन किसको बनाना किसको नहीं बनाना, जब एमएलए बन जाता है किसको मंत्री बनाना किसको नहीं बनाना, ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात होती है। अब ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो हरियाणा प्रदेश में किसको चेयरमैन बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, नए ज्वाइनिंग वालों को बनाते हैं उनमें से भी बनाते हैं या पुराने को बनाते हैं, ये मुख्यमंत्री करते हैं। तो आप निस्वार्थ भावना से पार्टी में हाँ जुड़े हैं। हाँ, निस्वार्थ भावना भी है, साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम बहुत सी पार्टियों के अंदर रहे हैं और कोई अ, सरकारी पद हम हासिल नहीं कर पाए, हमें उम्मीद है कि इस पार्टी से हमें सरकारी पद भी मिलेगा और हम निस्वार्थ भावना से भी काम करेंगे, सारा कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।